पंढरपुर में एक भगवान के भक्त रहा करते थे। विठल जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। तो रोज भगवान की, विठल जी की सेवा करते थे, रोज भोग लगाते थे, रोज उनकी पूजा करते थे, अर्चना करते थे। तो उनका एक छोटा सा नाती था, बालक था अभी। तो रोज नाना को देखता था कि मेरे नाना रोज सेवा करते हैं, रोज भोग लगाते हैं। तो वो भी जो है यही नकल किया करता था। उसके अंदर भी भगवान के प्रति बहुत प्रेम प्रकट हो गया कि मैं भी इस तरह से भगवान को भोग लगाऊं, कभी खिलाऊं, कभी उनकी सेवा करूं। तो एक बार क्या हुआ, अपने नाना से हमेशा कहता रहता था वो बच्चा कि मुझे ये सेवा चाहिए जो आप सेवा करते हैं विठल जी की, ये सेवा मैं करना चाहता हूं, मैं भगवान को खिलाना चाहता हूं, मैं भगवान को भोग लगाना चाहता हूं। तो समय का संयोग देखिए, एक बार उसके नाना ने उससे कहा कि मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, मैं 3 दिन घर पे नहीं रहूंगा, तो तुम जो है भगवान को दूध पिलाना, दूध का भोग लगाना और इनको पिलाना। तो बच्चा बहुत खुश हो गया कि मुझे अब सेवा का अवसर प्राप्त होगा। नाना गए नहीं, तो बच्चा बार बार पूछता था आप गए नहीं, अभी इधर ही हैं, कभी जाएंगे कभी जाएंगे। तो एक बार नाना को जाना पड़ा। 3 दिन के लिए उसके नाना जो है बाहर चले गए और उस बच्चे को सेवा सौंप के चले गए कि विठल जी को देखो भूखा मत रखना, इनको हर रोज खिलाना, दूध पिलाना। तो बच्चा क्या करता था, सुबह उठा, भगवान को नहलाया धुलाया, सेवा किया, फिर उसने दूध गर्म किया, दूध गर्म किया और फिर उसे ठंडा कर कर उसमें इलायची और मिश्री मिलाकर भगवान के सामने रख दिया। एक कटोरे में भगवान को अर्पित कर दिया, विठल जी को, कृष्ण को अर्पित कर दिया और पर्दा लगा दिया और घंटी बजाने लगा और कहा कि भगवान अभी स्वीकार कीजिए, अभी आप ग्रहण कीजिए। कुछ देर तक हाथ जोड़कर खड़े रहा, फिर उसने पर्दा खोलकर देखा तो दूध तो वैसे का वैसा ही पड़ा है। वो बच्चे को क्या मालूम, वो तो भोला है, कि बच्चों को क्या मालूम कि भगवान अपनी आंखों से भी खा सकते हैं। अंगानि यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मनति, प्रत्येक अंग का दूसरे अंग से कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो बच्चे को लगा कि भगवान खाते होंगे, तो इसलिए उसने देखा कि जब कटोरे में दूध वैसे का वैसा ही पड़ा है, तो फिर दोबारा उसने भगवान से एकदम विनम्रता से प्रार्थना की, घंटी बजाई, पर्दा लगाया, फिर कुछ देर तक खड़ा रहा, फिर पर्दा खोला तो दूध वैसे का वैसा ही पड़ा है। इस तरह से 2 दिन बीत गए। जब भी भोग लगाता था भगवान दूध वैसे का वैसा ही पड़ा रहता था। फिर तीसरा दिन आया, तीसरे दिन जब बच्चे ने भोग लगाया और फिर देखा दूध वैसे का वैसा ही पड़ा है, तो बच्चा जो है बहुत इतना करुणा में आ गया कि देखा कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि जब भगवान मेरे हाथों से ये दूध नहीं पी रहे हैं, जरूर मैंने न कोई पाप किया होगा, कोई अनर्थ किया होगा। तो भगवान से कहता है, भगवान, हे भगवान, अगर आप दूध नहीं पिएंगे तो देख लीजिए। और वो इस तरह से वो छुरी लेके आता है और अपने छुरी को अपने गले पर रख लेता है और भगवान को बोलता है अगर आप दूध नहीं पिएंगे तो मैं अपना गला काट लूंगा। जब इस तरह से बोलता है तो भगवान तुरंत मूर्ति में से प्रकट हो जाते हैं और तुरंत हाथ बढ़ाकर बच्चे का हाथ पकड़ लेते हैं। बोलते गला क्यों काटते हो, मैं पीता हूं ना। और इस तरह से भगवान जो है दूध को पीने लगते हैं। और जब पीने लगते हैं तो बच्चा देखता है कि भगवान तो लगता है पूरा का पूरा दूध पी जाएंगे। फिर भगवान को बोलता है अरे भगवान, थोड़ा मेरे लिए भी प्रसाद के रूप में छोड़िए, 2 दिन से कुछ खाया नहीं हूं, आप पूरा पी जाएंगे क्या। तो भगवान वहां पर उसको फिर आधा छोड़कर, आधा पीकर आधा पिलाते हैं। तो ये जो है भक्त और भगवान के बीच का आदान प्रदान है और इसको भक्त और भगवान ही समझ सकते हैं। सकाम कर्मों में उलझे हुए जो व्यक्ति हैं, जिनको अपने कर्मों का फल चाहिए, वो भगवान को कभी नहीं समझ सकते। भगवान भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, भगवान भक्तों के साथ लीला करते हैं।